एक सवाल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो या तुम बस परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो? थोड़ा रुक कर सोचो। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी है, पैसा, सक्सेस, फेलियर, रिलेशनशिप्स, ये सब रैंडम नहीं है। ये सब रिजल्ट है तुम्हारे थॉट्स का। जो विटैल कहते हैं, तुम जो सोचते हो वही बनता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या फील करते हो। अब इसे ध्यान से समझो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। तुम हर दिन हजारों थॉट्स सोचते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम कॉन्शियसली नहीं सोचते। तुम्हारे थॉट्स ऑटोमेटिक हैं और ज्यादातर नेगेटिव हैं। जब तुम बार बार सोचते हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ स्ट्रगल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो तुम अननोइंगली क्या कर रहे हो? तुम एक सिग्नल भेज रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी, लैक की फ्रीक्वेंसी, और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और वही तुम्हारी रियलिटी बना देता है। अब जरा उल्टा सोचो। अगर तुम जेन्युइनली फील करने लगो, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है, मेरी लाइफ स्मूथ है, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से काम करना शुरू करेगा। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी, तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारे एक्शंस बदलेंगे और अल्टीमेटली तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलेंगे। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से फील क्या करते हैं? डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी। और यही रीजन है कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। जो विटैल साफ कहते हैं, यूनिवर्स वर्ड्स नहीं सुनता, वो तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा कमरा लग्जरी है, एसी की ठंडी हवा चल रही है, तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आता है, 5 लाख रुपीस क्रेडिटेड। तुम हल्का सा स्माइल करते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस एक फीलिंग, यस दिस इज माई लाइफ। अगर तुम ये फीलिंग सिर्फ 1-2 मिनट के लिए भी सच में महसूस कर पाओ, तो समझ लो तुमने सिग्नल भेज दिया है। लेकिन अगर तुम विजुलाइज करते हुए अंदर से सोच रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बस इमेजिनेशन है, तो तुम खुद ही अपने सिग्नल को कैंसिल कर रहे हो। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो 95% कंट्रोल करता है। और तुम्हारा सबकॉन्शियस ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, नेगेटिव बिलीफ से, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब जब तुम नई अफर्मेशंस बोलते हो, तो सबकॉन्शियस रेजिस्ट करता है और रिजल्ट नहीं आता। यहीं से शुरू होता है असली गेम। तुम सोचते हो कि तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम अननोइंगली ब्लॉक भी कर रहे हो। जो विटैल कहते हैं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट द लॉ डजंट वर्क, द प्रॉब्लम इज यू आर अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग इट। मतलब तुम एक ही टाइम पर 2 सिग्नल्स भेज रहे हो, आई वॉन्ट मनी और अंदर से ये पॉसिबल नहीं है। ये कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? वॉन्ट और रेजिस्टेंस। और जब ये दोनों साथ आते हैं तो रिजल्ट 0। ये रेजिस्टेंस क्या है? डाउट, फियर, पास्ट बिलीव्स। और यही इनविजिबल वॉल है जो तुम्हें रोक रही है। तुम बोलते हो आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज, लेकिन अंदर से फील करते हो इतना पैसा कैसे आएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही रेजिस्टेंस है। और जब तक ये रहेगा, तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलेगी। तुम्हारे बिलीव्स बचपन से बनते हैं। तुम्हें सिखाया जाता है पैसा पैरों पर नहीं उगता, ज्यादा चाहना गलत है, सेफ खेलो। ये बातें धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं और फिर वही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। सच ये है, कोई एक्सटर्नल बैरियर नहीं है, सबसे बड़ा बैरियर तुम्हारा खुद का माइंड है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर प्रॉब्लम अंदर है तो सल्यूशन भी अंदर ही है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत खुद से कहो, आई रिलीज दिस थॉट, ये मेरा नहीं है। ये छोटा स्टेप है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को क्लीन करता है। और एक पावरफुल मेथड है जिसे जो विटैल ने पॉपुलर किया। 4 सिंपल लाइंस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये वर्ड्स तुम्हारे सबकॉन्शियस को हील करते हैं और रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करने लगते हैं। अब नेक्स्ट लेवल, जब भी विजुलाइज करो, सिर्फ देखो मत, पूरी बॉडी से फील करो। पैसा हाथ में फील करो, सक्सेस का कॉन्फिडेंस फील करो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये महसूस करो।
और एक और गलती जो लोग करते हैं वो विजुलाइज करते हैं और फिर तुरंत चेक करते हैं रिजल्ट आया क्या। और जब नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डाउट बढ़ता है और वही फिर ब्लॉक बन जाता है। जो विटाल कहते हैं डेस्पिरेशन किल्स मैनिफेस्टेशन। मतलब अगर तुम नीडी हो, अगर तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो तो तुम उसे दूर पुश कर रहे हो। तुम्हें डिजायर रखना है लेकिन अटैच नहीं होना है। मतलब चाहो लेकिन ऑब्सेस मत करो, बिलीव करो लेकिन चेज मत करो। जब तुम डाउट छोड़ देते हो, रेजिस्टेंस रिलीज कर देते हो, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तभी शिफ्ट होता है और चीजें सडनली अलाइन होने लगती हैं। अब एक बात जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि तुम अभी भी अंदर से बिलीव नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह है, ये चेंज हो सकता है और जल्दी हो सकता है अगर तुम ऑनेस्टली वर्क करो। अब तुम्हें समझ आ गया है, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। अब चॉइस तुम्हारे पास है, सेम सोच के साथ सेम लाइफ जीना है या कॉन्शियसली अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है। अब तक तुमने समझ लिया, थॉट्स मैटर करते हैं, फीलिंग्स मैटर करती हैं और रेसिस्टेंस तुम्हें रोकता है। लेकिन अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर सिर्फ सोचने और फील करने से सब मिल जाता तो हर पॉजिटिव सोचने वाला इंसान आज रिच होता। फिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक मिसिंग पीस है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं या गलत समझते हैं, और वो है एक्शन। लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्शन नहीं है, ये हार्डवर्क वाला एक्शन नहीं है, ये है इंस्पायर्ड एक्शन। एब्राहम कहते हैं, एक्शन इज इंपॉर्टेंट बट ओनली व्हेन इट इज इंस्पायर्ड। मतलब तुम्हें बस बिजी नहीं रहना है, तुम्हें सही डायरेक्शन में मूव करना है। अब फर्क समझो, एक इंसान है जो रोज 10 घंटे काम कर रहा है लेकिन फ्रस्ट्रेशन में, प्रेशर में, फियर में, और एक इंसान है जो 4-5 घंटे काम कर रहा है लेकिन क्लैरिटी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा सक्सेस? दूसरा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है। अब सवाल है, ये इंस्पायर्ड एक्शन आता कहां से है? ये तब आता है जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, जब रेसिस्टेंस कम होता है, जब तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो। तब अचानक तुम्हें आइडियाज आने लगते हैं। एक थॉट आता है, ये ट्राई करो, ये वीडियो बनाओ, इस पर्सन से कनेक्ट करो, और यही सिग्नल्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, ओवरथिंक करते हैं या फिर डिले करते हैं, और यही गेम खत्म हो जाता है। ट्रूथ ये है, अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है लेकिन वो हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। कभी वो रिस्क के रूप में आती है, कभी न्यू शुरुआत के रूप में, कभी फेलियर के रूप में, और अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम उसे मिस कर देते हो। अब एक और डीप बात समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ चीजें नहीं लाता, वो सिचुएशंस लाता है, पाथ्स क्रिएट करता है। मतलब तुम्हें पैसा डायरेक्टली स्काई से नहीं मिलेगा, तुम्हें मौका मिलेगा, आइडिया मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, और फिर तुम्हें एक्शन लेना होगा। यही पॉइंट है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अगर मुझे एक्शन लेना ही है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फायदा? फायदा यह है कि तुम्हारा एक्शन रैंडम नहीं होगा, तुम्हारा एक्शन अलाइंड होगा, और अलाइंड एक्शन कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट देता है। अब इमेजिन करो, तुम एक रॉन्ग डायरेक्शन में भाग रहे हो फुल स्पीड में, और दूसरा इंसान स्लो चल रहा है लेकिन सही डायरेक्शन में। कौन पहले पहुंचेगा? डायरेक्शन हमेशा स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें डायरेक्शन देता है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, अगर तुम सिर्फ बैठकर इमेजिन कर रहे हो और कोई एक्शन नहीं ले रहे तो तुम एस्केप कर रहे हो, क्रिएशन नहीं। इमेजिनेशन का पर्पस रियलिटी से भागना नहीं है, रियलिटी बनाना है, और रियलिटी बनाने के लिए मूवमेंट जरूरी है। छोटा स्टेप भी चलेगा लेकिन स्टेप होना चाहिए। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, जब तुम अलाइंड होते हो तो एक्शन एफर्टलेस लगता है। तुम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, तुम पुश नहीं करते, तुम फ्लो में होते हो, और यही स्टेट है जहां मिरेकल्स होते हैं। अब प्रैक्टिकल बात, आज से ये करना शुरू करो। जब भी तुम्हें कोई आइडिया आए उसे इग्नोर मत करो, छोटा है तो भी एक्शन लो। अगर तुम्हें लगता है मुझे कंटेंट बनाना चाहिए तो सोचते मत रहो, रिकॉर्ड करो। अगर तुम्हें लगता है मुझे किसी से बात करनी चाहिए तो वेट मत करो, मैसेज भेजो, क्योंकि यही छोटे स्टेप्स बड़ी रियलिटी बनाते हैं। और याद रखो, परफेक्ट मूवमेंट कभी नहीं आता, तुम्हें इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा। अब एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। उसके पास इतना है, वो मुझसे आगे है, और ये कंपैरिजन तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गिरा देता है। तुम लैक में चले जाते हो और फिर वही अट्रैक्ट होता है। इसलिए फोकस सिर्फ अपने पाथ पर रखो। तुम्हारा जर्नी अलग है, तुम्हारा टाइमिंग अलग है। अब एक फाइनल ट्रुथ,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए काम कर रहा है हर टाइम, लेकिन क्वेश्चन ये है तुम उसके साथ काम कर रहे हो या उसके अगेंस्ट। अगर तुम अलाइंड हो तो चीजें फ्लो में आएंगी, अगर तुम रेजिस्ट कर रहे हो तो स्ट्रगल बढ़ेगा। सिंपल है। अब चॉइस तुम्हारे पास है, तुम वेट करोगे या मूव करोगे, क्योंकि यूनिवर्स तभी रिस्पॉन्ड करता है जब तुम भी रिस्पॉन्ड करते हो। अब तक तुमने समझ लिया है कि तुम्हारे थॉट्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक सवाल, अगर ये सब तुम कर भी लो फिर भी कई बार रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्यों कुछ लोग सब टेक्निक्स जानते हैं फिर भी उनकी लाइफ नहीं बदलती? क्योंकि असली गेम यहाँ है, तुम क्या करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम खुद को क्या मानते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सेल्फ इमेज। इब्राहिम बार बार एक चीज कहते हैं, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम हो, ना कि जो तुम चाहते हो। मतलब अगर तुम अंदर से खुद को एक स्ट्रगलिंग पर्सन मानते हो तो चाहे तुम कितना भी विजुअलाइज करो, तुम्हारी रियलिटी वही रहेगी, क्योंकि तुम अपने आइडेंटिटी के खिलाफ नहीं जा सकते। अब इसे सिंपल तरीके से समझो, अगर एक इंसान खुद को अंदर से रिच मानता है तो वो कैसे बिहेव करेगा? वो डिसीजंस अलग लेगा, वो अपॉर्चुनिटीज को अलग तरीके से देखेगा, वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा, और धीरे धीरे उसकी रियलिटी भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान अंदर से बिलीव करता है मैं गरीब हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो चाहे उसे लाख मौका मिल जाए वो या तो मिस करेगा या खुद ही खराब कर देगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उसे वापस उसी आइडेंटिटी में खींच लेगा। यही रीजन है कि कुछ लोग पैसे कमा भी लेते हैं लेकिन फिर खो देते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, तुम अपनी करंट आइडेंटिटी का रिजल्ट हो। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल सब तुम्हारी सेल्फ इमेज से जुड़ा है, और जब तक ये नहीं बदलता कुछ भी परमानेंट चेंज नहीं होगा। अब सवाल है, आइडेंटिटी चेंज कैसे होती है? ये ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल है और फास्टर हो सकता है अगर तुम कॉन्शियसली काम करो। पहला स्टेप, अवेयरनेस। खुद से पूछो, मैं खुद को कैसे देखता हूँ? क्या तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो या वीक? क्या तुम खुद को केपेबल मानते हो या एवरेज? क्योंकि यही आंसर्स तुम्हारी रियलिटी डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, कॉन्शियस आइडेंटिटी क्रिएशन। मतलब तुम डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। सिर्फ गोल मत सोचो, आइडेंटिटी सोचो। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ये गोल है, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो कंसिस्टेंटली पैसा अट्रैक्ट करता है, ये आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी हमेशा गोल से पावरफुल होती है। अब तीसरा स्टेप, एविडेंस क्रिएट करना। तुम्हारा माइंड तभी बिलीव करेगा जब उसे प्रूफ मिलेगा। इसलिए छोटे छोटे विन्स क्रिएट करो, छोटा पैसा कमाओ, छोटा रिस्क लो, छोटी सक्सेस फील करो, और हर बार खुद से कहो, देखा मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस मानने लगेगा। अब एक और डीप पॉइंट, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा डरते हैं, जो हमेशा सेफ खेलते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो तुम क्या कंज्यूम करते हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि ये सब तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन खुद को एक कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, पावरफुल इंसान के रूप में देख रहे हो, फील कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो इमेजिनरी वर्जन रियल बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। अब एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, वो आइडेंटिटी शिफ्ट को फेक करते हैं। बाहर से एक्ट करते हैं लेकिन अंदर से डाउट करते हैं, और ये मिसमैच उनकी एनर्जी को तोड़ देता है। इसलिए स्लो जाओ लेकिन रियल जाओ, छोटे चेंजेस करो लेकिन जेन्युइन करो। अब फाइनल ट्रुथ, तुम्हारी लाइफ तब बदलेगी जब तुम बदलोगे, और तुम तब बदलोगे जब तुम खुद को अलग तरीके से देखना शुरू करोगे। तुम्हें नई रियलिटी नहीं चाहिए, तुम्हें नया तुम चाहिए, क्योंकि वही नया तुम नई रियलिटी क्रिएट करेगा। अब चॉइस तुम्हारे पास है, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो हमेशा था, या तुम डिसाइड करोगे एक नया वर्जन बनने का, जो फियरलेस है, जो कॉन्फिडेंट है, जो डिजर्व करता है, जो अट्रैक्ट करता है। अब तक तुमने सब समझ लिया है, थॉट्स क्या करते हैं, फीलिंग्स कितनी पावरफुल है, रेजिस्टेंस कैसे रोकता है, एक्शन क्यों जरूरी है, और आइडेंटिटी सब कुछ कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको यूज कैसे करना है डेली लाइफ में, रियल वर्ल्ड में। क्योंकि नॉलेज अलोन कुछ नहीं बदलता, इंप्लीमेंटेशन बदलता है। ब्रूस ली बार बार कहते हैं, नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। वो वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंस्पायर्ड फील करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे
वापस सेम लाइफ, सेम थॉट्स, सेम हैबिट्स। और फिर कहते हैं ये काम नहीं करता। लेकिन सच ये है, उन्होंने कभी कंसिस्टेंटली अप्लाई ही नहीं किया। अब इमेजिन करो, अगर तुम एक दिन जिम जाओ और फिर 10 दिन कुछ ना करो, तो क्या बॉडी बदलेगी? नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही माइंड भी कंसिस्टेंसी मांगता है। अब तुम्हें एक सिंपल सिस्टम समझना है जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है अगर तुम ऑनेस्टली फॉलो करो। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन मत उठाओ। पहले अपने माइंड को प्रोग्राम करो। आंख बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारा आइडियल डे। कैसे तुम उठ रहे हो, कैसे तुम फील कर रहे हो, कैसे तुम काम कर रहे हो, डिटेल्स के साथ, इमोशन के साथ। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह डायरेक्शन सेट करना है। फिर दिन में जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे इग्नोर मत करो। नोटिस करो और तुरंत रिप्लेस करो। यह नहीं हो पाएगा तो मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं। ये छोटे शिफ्ट्स धीरे धीरे तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देंगे। अब एक्शन। जब भी तुम्हें कोई आइडिया आए, कोई पुश फील हो, डिले मत करो। एक्शन लो, छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता, क्योंकि एक्शन ही ब्रिज है थॉट्स और रियलिटी के बीच। अब रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड फील करो। आज जो भी हुआ उसके लिए थैंकफुल रहो। इवन अगर दिन परफेक्ट नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हें लैक से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। और यही वो स्टेट है जहां मैनिफेस्टेशन फास्टेस्ट होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस। तुम सीड लगाते हो और अगले दिन फ्रूट एक्सपेक्ट करते हो, ऐसा नहीं होता। हर चीज को टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो, अलाइंड हो, तो रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर तुम बीच में डाउट करोगे, छोड़ दोगे या बार बार डायरेक्शन बदलोगे, तो प्रोसेस टूट जाएगा। अब एक फाइनल ट्रुथ जो तुम्हें हमेशा याद रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई टेक्निक नहीं है, ये लाइफ का रूल है। ये हर टाइम काम कर रहा है, चाहे तुम बिलीव करो या नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है तुम इसे कॉन्शियसली यूज कर रहे हो या अननोइंगली सफर कर रहे हो। तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो या विक्टिम, ये डिसीजन तुम्हें लेना है, हर दिन, हर थॉट में, हर एक्शन में। अब इमेजिन करो 6 महीने बाद अगर तुम ये सब ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी होगी, तुम्हारे एक्शंस बदल चुके होंगे और ऑटोमेटिकली तुम्हारी रियलिटी भी बदल जाएगी, क्योंकि बाहर वही दिखता है जो अंदर होता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम सेम रहना चाहते हो या इवॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, चेंज तुमसे शुरू होगा, और अभी इसी मोमेंट से। अब तक तुमने बहुत कुछ समझ लिया है। तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं, तुम्हारी फीलिंग्स कैसे तुम्हारी रियलिटी को शेप करती हैं। तुम्हें यह भी समझ आ गया है कि रेजिस्टेंस तुम्हें रोकता है और एक्शन के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अब असली सवाल ये नहीं है कि तुम जानते कितना हो, सवाल ये है तुम यूज कैसे करोगे। क्योंकि सच ये है, नॉलेज अलोन कुछ नहीं बदलता, इम्प्लीमेंटेशन बदलता है। और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सुनते हैं, सीखते हैं, कुछ देर के लिए इंस्पायर्ड फील करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वापस वही थॉट्स, वही हैबिट्स, वही लाइफ। और फिर वो कहते हैं ये सब काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने कभी ऑनेस्टली अप्लाई ही नहीं किया, कभी कंसिस्टेंसी से फॉलो ही नहीं किया। और बिना कंसिस्टेंसी के कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर तुम एक दिन जिम जाओ और फिर 10 दिन कुछ ना करो, तो क्या तुम्हारी बॉडी बदलेगी? नहीं। वैसे ही तुम्हारा माइंड भी डेली ट्रेनिंग मांगता है, डेली डायरेक्शन मांगता है।
और अगर तुम उसे कॉन्शियसली डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पुराने पैटर्न्स फॉलो करेगा। इसलिए अब तुम्हें एक सिंपल तरीका समझना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं, बस एक डेली फ्लो जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा अगर तुम उसे ऑनेस्टली फॉलो करो। सुबह जब तुम उठो, सबसे पहले अपने हाथ में फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा ओपन होता है, सबसे ज़्यादा सजेस्टेबल होता है, और वही मोमेंट डिसाइड करता है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा। इसलिए उस समय आंखें बंद करो और धीरे धीरे इमेजिन करो तुम्हारा आइडियल डे, कैसे तुम उठ रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम कर रहे हो। हर डिटेल को महसूस करो जैसे वो अभी हो रहा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये तुम्हारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, डायरेक्शन देना है। और जब तुम ये रोज़ करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। फिर दिन के दौरान जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि इग्नोर्ड थॉट्स खत्म नहीं होते, वो अंदर जाकर और स्ट्रांग हो जाते हैं। बस उसे नोटिस करो और धीरे से रिप्लेस कर दो। ये नहीं हो पाएगा को बदल दो, मैं सीख रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये छोटे छोटे शिफ्ट्स धीरे धीरे तुम्हारे पूरे माइंडसेट को बदल देंगे। और फिर आता है एक्शन। जब भी तुम्हें कोई आइडिया आए, कोई हल्का सा पुश फील हो, कोई इंट्यूशन बोले कि ये करो, तो उसे डिले मत करो, क्योंकि वही मोमेंट्स सबसे पावरफुल होते हैं। वही मोमेंट्स तुम्हें आगे ले जाते हैं। एक्शन हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि एक्शन ही वो ब्रिज है जो तुम्हारे थॉट्स को रियलिटी से जोड़ता है। और फिर रात को जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन को रिवाइंड करो और जो भी हुआ उसके लिए थैंकफुल फील करो। इवन अगर दिन परफेक्ट नहीं था, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ होगा। उसे पकड़ो और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड तुम्हें इंस्टेंटली लैक से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है। और जब तुम उस स्टेट में होते हो तब तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हो। अब एक चीज़ और समझो जिसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है पेशेंस। तुम एक बीज बोते हो और अगले ही दिन फल एक्सपेक्ट करते हो। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो, अगर तुम अलाइंड हो, तो रिजल्ट ज़रूर आता है। ये कोई होप नहीं है, ये रूल है। लेकिन अगर तुम बीच में डाउट करने लगते हो, बार बार डायरेक्शन बदलते हो या प्रोसेस छोड़ देते हो, तो वही साइकिल फिर से शुरू हो जाती है और फिर तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। अब एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, ये एक रूल है जो हर समय काम कर रहा है, चाहे तुम उसे समझो या नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है तुम इसके साथ काम कर रहे हो या इसके खिलाफ। तुम अपनी लाइफ कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो या अननोइंगली सफ़र कर रहे हो। तुम क्रिएटर हो या विक्टिम, ये चॉइस तुम्हें हर दिन लेनी है, हर थॉट में, हर फीलिंग में, हर एक्शन में। अब ज़रा इमेजिन करो 6 महीने बाद अगर तुम ये सब ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी, तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी होगी, तुम्हारे एक्शंस बदल चुके होंगे। और जब ये सब बदलता है तो रियलिटी अपने आप बदल जाती है, क्योंकि बाहर वही दिखता है जो अंदर होता है। अब ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम वैसे ही रहना चाहते हो या खुद का एक नया वर्जन बनाना चाहते हो, क्योंकि चेंज बाहर से नहीं आएगा, चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है। और वो शुरुआत अभी इसी मोमेंट में हो सकती है अगर तुम डिसाइड करो।